हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 28 मार्च का एडिटोरियल। टाइटल है ड्विंडलिंग एलाइज। सबसे पहले समझिए कि ड्विंडलिंग का वर्ड कैटेगरी जो है वो एडजेक्टिव है और इसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं, और एलाइज जो है वो नाउन है। ठीक है, एलाइज जो होता है ना, वो फ्रेंड्स को बोल सकते हो, मित्र को बोल सकते हो, सपोर्टर्स को बोल सकते हो। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एलाइज के सिनोनिम हो जाएंगे फ्रेंड्स, या फिर क्या हो जाएंगे? सपोर्टर्स। जो भी मित्र हैं उन्हें आप कह सकते हैं एलाइज। और जो ड्विंडलिंग है, ड्विंडलिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग, मतलब घटते हुए, डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, है ना। रिड्यूसिंग कह सकते हो, डिक्रीजिंग कह सकते हो। तो ये कह रहा है कि एलाइज, कौन से एलाइज हैं? घटते हुए एलाइज हैं। धीरे धीरे मित्रों की संख्या कम हो रही है, सपोर्टर्स की संख्या कम हो रही है। और ये इंटरनेशनल फ्रंट पर बात है, ताइवान की बात है कि ताइवान के साथ जो देश थे वो धीरे धीरे निकलकर चाइना के पास जा रहे हैं। इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, तो कह रहा है बाई फॉर्मली इस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। बाई फॉर्मली इस्टेब्लिशिंग, बाई प्रेपोजिशन है, आगे आईएनजी लगेगा ही। तो औपचारिक रूप से क्या कर लिया? स्टैब्लिश कर लिया, स्थापित कर लिया। डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब हो गया कूटनीतिक रिश्ते। तो औपचारिक रूप से कूटनीतिक रिश्तों को स्थापित करके, किसके साथ? चाइना के साथ। कब की बात है? 26 मार्च 2023 की बात है। ऐसा करके जो होंडुरास है, ये एक राष्ट्र का नाम है, हैज जॉइंड अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज। इसने वो सूची देशों की ज्वाइन कर ली है, उसमें शामिल हो गया है जो बढ़ती हुई है लगातार। दैट हैव रिसेंटली स्विच्ड, और ये उन कंट्रीज की बात कर रहा है जिन्होंने हाल ही में स्विच किया है। स्विच का मतलब चेंज करना होता है। रिकॉग्निशन फ्रॉम ताइपेई टू बीजिंग। ताइपेई ताइवान की राजधानी है और बीजिंग है वो चाइना की राजधानी है। तो चाइना को मान्यता देना शुरू कर दिया है इन देशों ने। पहले किसको मान्यता दे रहे थे? ताइवान को दे रहे थे, ये इसका मतलब है। तो सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो होंडुरास की वर्ब है वो हैज जॉइंड है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटेसिडेंट को कनेक्ट करेगा तो कंट्रीज के लिए आ रहा है, तो सब कंट्रीज की वर्ब है वो हैव है। ठीक है, डेट और डे से पहले हम ऑन लगाते हैं। कोई पर्टिकुलर डे या डेट की बात करें तो उनका प्रयोग करते हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि लगातार, मतलब औपचारिक रूप से कूटनीतिक रिश्तों को स्थापित करके चाइना के साथ 26 मार्च 2023 को होंडुरास ने ग्रोइंग लिस्ट, लिस्ट यहाँ पे नाउन है, ग्रोइंग एडजेक्टिव है, तो जो बढ़ती हुई सूची है देशों की, वो देश जिन्होंने हाल ही में क्या किया है? स्विच किया है। स्विच के साथ लगेगा टू। पहले ताइवान को सपोर्ट कर रहे थे, अब बीजिंग को सपोर्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया है, तो उस लिस्ट में होंडुरास नाम का देश भी शामिल हो गया है। ठीक है, आगे कह रहा है ताइवान हैज नाउ ओनली 12 कंट्रीज। अब ताइवान के पास केवल 12 देश हैं, बिसाइड्स द वेटिकन, वेटिकन के अलावा। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब हो गया के अतिरिक्त, और एक होता है बिसाइड। तो इन दोनों का मतलब आप नोट कर लें, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। बिसाइड जो होता है इसका मतलब होता है के नजदीक। इसका मतलब क्या होता है? के नजदीक। और बिसाइड्स जो है इसका मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त। तो ये दोनों में डिफरेंस है। बिसाइड का मतलब होता है के नजदीक और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। तो किसके अलावा? वेटिकन के अलावा। वेटिकन के लिए दे रखा है जिसके साथ, विद विच इट हैज डिप्लोमेटिक टाइज। इट आ रहा है किसका? ताइवान के लिए, कि ताइवान के कूटनीतिक रिश्ते हैं इसके साथ। इंक्लूडिंग 4 स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशंस, और साथ में इसमें शामिल है कौन से देश? जिसमें छोटे छोटे पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं। प्रशांत महासागर जो है, पैसिफिक जो आइलैंड है उसके, मतलब पैसिफिक वाले क्षेत्र के जो देश हैं वो। और इस्वातिनी एक देश का नाम है, ये कहाँ पे है? सदर्न अफ्रीका में है। एंड पैराग्वे एंड 6 सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरेबियन नेशंस ये शामिल हैं। तो 12 देशों के बताए हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ताइवान की वर्ब है वो हैज है। नाउ जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ताइवान के पास अब कितने देश बचे? 12 देश बचे। किसके अलावा? वेटिकन के अलावा। वेटिकन में क्या है? तो वेटिकन जो देश है उसके साथ में इसके डिप्लोमेटिक टाइज हैं। इट यहाँ पे आ रहा ताइवान के लिए, इसकी वर्ब है हैज। ठीक है, इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है, तो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों ही प्रेपोजिशन होते हैं, याद रखेंगे। इसका मतलब इन देशों के समेत। अगर एक्सक्लूडिंग आ गया तो इसको निकाल कर, ये इसका मतलब होता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किन गेंग। तो अब चाइना के जो विदेश मंत्री हैं जिसका नाम है किन गेंग, हु साइन द कम्युनिके। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कम्युनिके, इसका मतलब होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब होता है इसका?
ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये नोट डाउन करेंगे आप। कम्युनिके का मतलब है ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो कह रहा चाइना के विदेश मंत्री जिनका नाम किन गैंग है, जिन्होंने, अब ये हुआ रहा है किन गैंग के लिए, इन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किए किस पर, ऑफिशियल स्टेटमेंट पर, किसके साथ, होंडुरन काउंटरपार्ट। काउंटरपार्ट का मतलब है कि विदेश मंत्री अगर ये हैं चाइना के, तो होंडुरस के विदेश मंत्री नाम क्या है, एडुआर्डो रेना, ये इनका नाम है, ठीक है। तो कह रहा है कि चाइना के विदेश मंत्री किन गैंग, इन्होंने हस्ताक्षर किए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पर। किसके साथ ये हस्ताक्षर हुए हैं, होंडुरास के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ। सेड, इन्होंने कहा, अब यहां पे किन गैंग की वर्ब है सेड। इन्होंने क्या कहा कि इट शोड, इट या मतलब जो प्रोसेस हुआ है, जो इन्होंने स्विचिंग की है, जो ताइवान से अब ये चाइना की तरफ आ गए हैं, तो इसने दिखाया है क्या, होंडुरास मेड की, होंडुरास की वर्ब मेड है कि ये एक चॉइस दिखाई है कि इन्होंने एक ऐसी चॉइस ली है टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। भी इतिहास में क्या हुआ कि 1949 के करीब दोनों देश ये अलग अलग हो गए थे, ठीक है ना, ताइवान और मतलब ये चाइना। तो अब हिस्ट्री का जो सही पक्ष था कि हाँ गलती किसकी नहीं थी, कि हम लोग बिल्कुल सही थे, तो चाइना की तरफ इन्होंने अपना कदम बढ़ाया है, मतलब सही इनकी चॉइस रही है, ये कहना है चाइना के विदेश मंत्री किन गैंग का। तो चाइना के विदेश मंत्री किन गैंग की वर्ब है वो सेड है, इट की वर्ब है शोड है, होंडुरास की वर्ब मेड है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, गैंग के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब साइंड है, कम्युनिके नाउन है, इसका मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, बाकी कुछ इसमें खास नहीं था। आगे देखिए, ताइवान हैज अक्यूज्ड होंडुरास ओ। अब यहां काम की बात यह है कि अक्यूज्ड के साथ में हम लगाते हैं ओ, प्रेपोजिशन के बाद लगाते हैं आईएनजी, ठीक है। तो ताइवान ने होंडुरास पर आरोप लगाया है किस बात का, कि होंडुरास जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस की डिमांड कर रहा है, वित्तीय सहयोग की डिमांड कर रहा है, किस रूप में, एज ए प्री कंडीशन। प्री कंडीशन का मतलब होता है पूर्व शर्त, एक प्रायर कंडीशन कह सकते हो, एक पूर्व शर्त कह सकते हो, प्रायर कंडीशन कह दीजिए, स्टिपुलेशन कह दीजिए, प्रोविजो कह दीजिए। प्रोविजो का मतलब भी शर्त होता है, तो प्रोविजो भी कहा जा सकता है, और इसके साथ साथ इसे आप क्या कह सकते हो, प्री कंडीशन भी कह सकते हो, स्टिपुलेशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ताइवान ने होंडुरास पर आरोप लगाया। तो क्या बताया मैंने आपको कि अक्यूज के साथ में ऑव का प्रयोग करना है, कि ताइवान ने होंडुरास पर आरोप लगाया है किस बात का, वित्तीय सहयोग को प्राप्त करने का। सीक जो है ना, बताया गया था पहले भी आपको कि सीक की तीनों फॉर्म इस प्रकार से बनती है, सीक, सॉट, सॉट। और सीक का मतलब होता है चाहना या तलाशना, ये इसका मतलब होता है। तो ताइवान ने होंडुरास पर आरोप लगाया है फाइनेंशियल असिस्टेंस को सीक करने का, किस रूप में, एक पूर्व शर्त के रूप में। क्या पूर्व शर्त है, मतलब किसके लिए शर्त है ये, रिलेशंस को कंटिन्यू करने की। तो ताइवान ने कहा है कि होंडुरास ने पैसों के चलते ऐसा किया है, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट साई इंग वेन सेड, और प्रेसिडेंट जो वहां के हैं उन्होंने कहा है, कि ताइवान की राष्ट्रपति हुई, आफ्टर द स्विच, की इस बदलाव के बाद, इस स्विचिंग के बाद में, दैट ताइवान विल नॉट एंगेज, कहा है कि ताइवान जो है, अब देखो आफ्टर द स्विच मतलब इस स्विच के बाद इन्होंने कहा, तो सेड के बाद दैट है, दैट कंजंक्शन है, कि ताइवान अब एंगेज नहीं होगा, ताइवान शामिल नहीं होगा, किस में, मीनिंगलेस कॉन्टेस्ट, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा चल रही है जो कि अर्थहीन है, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ऑफ डॉलर डिप्लोमेसी विद चाइना। डॉलर डिप्लोमेसी क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल पावर होता है, कोई देश अपने वित्तीय ताकतों का इस्तेमाल करके अपना इंटरनेशनल जो वर्चस्व है, डोमिनेंस बढ़ाता है, उसे कहते हैं डॉलर डिप्लोमेसी, राइट। तो डॉलर डिप्लोमेसी का मतलब हो गया एक ऐसा ये तरीका है जिसमें वित्तीय ताकत के चलते, फाइनेंशियल पावर के चलते अपने इंटरनेशनल जो एक्सपेंशन अपना करते हो, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की तरफ आगे बढ़ते हो, उसको बोलते हैं डॉलर डिप्लोमेसी। तो ताइवान ने कहा है कि भाई इस अर्थहीन या बेमतलब की जो ये लड़ाई है ना चाइना के साथ, इसमें तो हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम एंगेज ही नहीं होना चाहते, ठीक है, ये मतलब है। आगे देखिए, शी ऑल्सो अक्यूज्ड, अब ये राष्ट्रपति जो है इन्होंने ये भी कहा, तो आरोप लगाया चाइना पर कि परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली का मतलब है कंटिन्यूअसली, क्या मतलब है, कंटिन्यूअसली। तो इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चाइना जो है लगातार एनी एंड ऑल मीन्स, कि कोई भी तरीका इस्तेमाल कर रहा है या सारे तरीके इस्तेमाल कर रहा है टू सप्रेस, सप्रेस का मतलब होता है रिप्रेस, दमन करना, दबाना, प्रेशराइज करना, दमन करने के ताइवान के इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, कि ताइवान की जो अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी है उसको दबाने की हर संभव प्रयास कर रहा है। और क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है, मतलब तेज कर रहा है अपने मिलिट्री इंटिमिडेशन को। इंटिमिडेशन क्या होता है, फ्राइटनिंग होती है, डराने की क्रिया होती है, ठीक है।
डराने धमकाने की जो प्रोसेस है ना उसको इंटिमिडेशन बोलते हैं। इंटिमिडेट से बनता है और इंटिमिडेशन नाउन है क्योंकि इसके लास्ट में TION दे रखा है। डराने धमकाने की क्रिया, स्कोल्डिंग, फ्राइटनिंग, है ना, ये सब। काउइंग कह सकते हो, COW होता है एक वर्ड, काउ का मतलब भी डराना होता है, तो काउइंग कह सकते हो इसको। तो क्या कह रहा है कि शी की वर्ब है वो अक्यूज्ड है, ऑल्सो एडवर्ब है और इसकी पोजीशन मैन वर्ब से पहले होती है, तो ये मैन वर्ब से पहले आ रहा है। कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है चाइना पर कि लगातार चाइना कोई भी साधन इस्तेमाल कर रहा है या सारे साधन इस्तेमाल करता है, किस चीज के लिए, ताइवान के इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन को दबाने के लिए और इंटेंसिफाई करने के लिए। क्या इसकी जो सैन्य, जो मतलब कहें कि डराने की क्रियाएं हैं, उसको बहुत तेज कर रहा है और डिसरप्ट कर रहा है। डिसरप्ट कर रहा है मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब करने को बोलते हैं डिसरप्ट। क्या रीजनल पीस, क्षेत्रीय शांति को बाधित कर रहा है। ये सारे आरोप लगाए हैं वहां के राष्ट्रपति ने चाइना पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलें आप। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द स्विच बाय होंडुरास, और ये जो स्विच हुआ है होंडुरास के द्वारा जो स्विच किया गया है, एज वेल एज ताइवान कंसर्न्स, और साथ साथ में ताइवान के जो चिंताएं हैं अबाउट इट्स श्रिंकिंग इंटरनेशनल स्पेस। श्रिंकिंग का मतलब रिड्यूसिंग, कम होता हुआ। चिंता किस बारे में है कि चाइना का ताइवान का लगातार अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस है वो कम हो रहा है, सिकुड़ रहा है, ये इशारा करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ .2 नहीं होके होना चाहिए .2। क्यों? क्योंकि एज वेल एज दे रखा है और एज वेल एज से जुड़ते हैं दो जो आपके सब्जेक्ट जुड़ते हैं, या एक ही सब्जेक्ट होता है, हालांकि बाद वाला ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में जाता है। तो पहले वाले शब्द को देखकर ही क्रिया लगेगी, तो स्विच को देखकर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पॉइंट्स आना चाहिए था। समझ रहे हो बात? तो स्विच की वर्ब है वो क्या है, पॉइंट्स। तो क्या कहना चाह रहा है कि ताइवान की जो चिंताएं हैं, ताइवान के जो कंसर्न्स हैं, ताइवान के जो वरीज हैं, किसको लेकर कि ताइवान लगातार उसका अंतर्राष्ट्रीय स्पेस कम हो रहा है। इसके साथ साथ होंडुरास के द्वारा जो ये स्विच किया गया है, तो ये स्विच इशारा करता है तो पॉइंट्स आएगा, पॉइंट के साथ 2 लगता है इशारा करने के लिए। ये इशारा कर रहा है कि लगातार तनाव बढ़ रहा है ना, स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस नाउन है इसलिए ओन आ रहा है ना। तो दबाव बढ़ रहा है किस पर, वर्तमान की जो स्थिति है, ये होता है एग्जिस्टिंग कंडीशन। स्टेटस क्यो का मतलब यथास्थिति, जैसा है वैसा, कि वर्तमान स्थिति में दबाव बढ़ रहा है। अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट, अक्रॉस का मतलब के पार, ताइवान स्ट्रेट, ताइवान जलडमरू मध्य। अब ये स्ट्रेट जो जलडमरू मध्य, एक तो स्ट्रेट होता है फाइनेंशियल कंडीशन खराब होना, अगर पैसों की क्रंच है, कमी है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। एक बोलते हैं जलडमरू मध्य। दो बड़े बड़े सागरों को जोड़ने के अलग करता है एक छोटा समुद्र खंड, उसको बोलते हैं जलडमरू मध्य। ठीक है, स्ट्रेट। तो इसके पार जो स्टेटस क्यों है ना, वो बदल रहा है, या फिर कहें कि इस पर दबाव बढ़ रहा है। एक काम की बात यहां पे ये है कि स्ट्रेस जब अगर नाउन के रूप में होता है तो उसके साथ में हमें लगाना चाहिए ऑन, अगर आगे जरूरत है, ऑब्जेक्ट दे रखा है तो। और स्ट्रेस अगर वर्ब के रूप में होता है तो इसके साथ किसी प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहां कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, नो प्रेपोजिशन। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेटस क्यों का मतलब जो यथास्थिति है उसको बोलता है। तो फिर समझ लीजिए, ताइवान की जो चिंताएं हैं कि लगातार उसका इंटरनेशनल स्पेस कम हो रहा है, साथ साथ में जो स्विच किया गया है होंडुरास के द्वारा, ये इशारा करता है किस तरफ, बढ़ते हुए दबाव की तरफ। ये ग्रोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्ट्रेस नाउन है। दबाव किस पर बढ़ रहा है, वर्तमान के स्टेटस के ऊपर। स्टेटस क्यों कहां का, ताइवान स्ट्रेट के उस तरफ। ठीक है, द स्टेटस क्यों है जनरली सर्व्ड। अब ये जो यथास्थिति है, वर्तमान की जो स्थिति है, इसने सामान्यतया क्या काम किया है, सर्व का मतलब इसने ये काम किया है, क्या काम किया है कि दोनों साइड्स जो हैं अक्रॉस द स्ट्रेट, अब दोनों साइड्स, ये एक्चुअल में एशियन कॉन्टिनेंटल को अलग करता है, एशियन कॉन्टिनेंटल जो है उसको, और इधर ताइवान जो आइलैंड है उसके बीच में ये है ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, तो कह रहा है कि जो स्टेटस क्यों है वो सामान्यतया उसने सर्व किया है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, जनरली एडवर्ब है। दोनों ही साइड्स को अक्रॉस द स्ट्रेट के मतलब इस जलडमरू के दोनों तरफ वेल बहुत अच्छे तरीके से, प्रिजर्विंग संरक्षित रखते हुए, प्रिजर्व का मतलब है मेंटेन करते हुए, बनाए रखते हुए, क्या, शांति, पीस। प्रिजर्विंग का मतलब लिख लो मेंटेनिंग, तो मेंटेन करते हुए क्या, पीस। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑड्स का मतलब होता है वैसे तो एक कह सकते हो, अगेंस्ट ऑड जब कहते हो ना, इसका मतलब बहुत मुसीबतों के बावजूद, बहुत सी विषमताएं थी, बहुत सी ऐसी अनप्लीजेंट घटनाएं थी, उसके बावजूद भी अगर आप सफल होते हो तो उसको बोलते हैं अगेंस्ट ऑड्स। तो सभी विषमताओं के बावजूद वहां पे शांति बनाए रखी है इस चीज ने।
तो कह रहा है वर्तमान की जो स्थिति है उसने सामान्यतया दोनों ही साइड्स जो हैं स्टेट के दोनों तरफ उसको अच्छे से सर्व किया है। कैसे? शांति बनाए रखा है, जबकि बहुत सी विषमताएं आई थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी। इन ताइवान, वैसे ओड्स जो होता है ना, अकेला ओड्स, इसका मतलब पॉसिबिलिटी होता है, संभावना होता है, लेकिन अगेंस्ट ओड का मतलब है विषम परिस्थितियों के बावजूद सफल होना। इन ताइवान, ताइवान में अगर बात करें तो थ्राइविंग डेमोक्रेसी, थ्राइविंग का मतलब होता है फ्लरिशिंग, FLOURISHING, प्रोग्रेसिंग कह सकते हो, फ्लरिशिंग कह सकते हो। तो ताइवान में जो पनपता हुआ लोकतंत्र है, मतलब फलता फूलता लोकतंत्र है, विद अ हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी, और साथ में इसकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा उच्च विकसित है। द स्टेटस क्यो रिमेन्स, जो वर्तमान स्थिति है वो बनी हुई है द पॉपुलर चॉइस। क्या? कि वर्तमान की जो कंडीशन है ताइवान की वो हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। लोकतंत्र अगर बढ़िया फनप रहा है तो ऐसा होना चाहिए, अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही है तो होना चाहिए। तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी ये चॉइस बनी हुई है अधिकांश लोगों के लिए, अकॉर्डिंग टू न्यूमरस पब्लिक ओपिनियन सर्वेज। न्यूमरस का मतलब होता है काउंटलेस, अनगिनत, बहुत बड़ी संख्या में। और ये किसके अकॉर्डिंग सामने आया है? बहुत ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन सर्वे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बात सामने आई है। समझ में आ रही है बात? तो स्टेटस क्यो जो है वो बना हुआ है पॉपुलर चॉइस, किसके लिए? अधिकांश लोगों के लिए। यहाँ मोस्ट जो है इसका मतलब है ऑलमोस्ट, अधिकांश। तो अधिकांश लोगों के लिए ऐसा बना हुआ है, किसके अकॉर्डिंग? अनगिनत जो पब्लिक ओपिनियन और सर्वेज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है माइनॉरिटी सपोर्ट ताइवान डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। एक माइनॉरिटी है वहाँ की, छोटे मोटे लोग ही, मतलब कम संख्या में लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं कि ताइवान डिक्लेयर कर दे इंडिपेंडेंस, ताइवान स्वतंत्रता डिक्लेयर कर दे और यूनिफिकेशन विद चाइना, या फिर चाइना के साथ एकीकरण को मान ले। यूनिफिकेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, या फिर कह सकते हो एमलगेमेशन, मर्जर कह सकते हो, विलय कह सकते हो। तो बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हैं ताइवान में जो ये चाहते हैं कि चाइना और ताइवान, मतलब ताइवान का चाइना में मर्जर हो जाए और वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दे। ठीक है। हावेवर, हालांकि बोथ बीजिंग एंड ताइपेई हैव बीन एक्यूजिंग, दोनों, बोथ के साथ में एंड लगता है, ध्यान रखें। और ये मैंने किसी सेशन में बताया भी हुआ है आपको कि बोथ के साथ में एंड ही लगना चाहिए, लेकिन एग्जाम्स में जब प्रश्न इसके आते हैं बोथ वाले, तो प्रश्न ये आ जाता है कि बोथ के साथ कई बार एज वेल एज दे रखा होता है और कई बार दे रखा होता है अलोंग विद। ये दोनों ही कंडीशन गलत हो जाएंगी, ना ही तो एज वेल एज आएगा, ना ही अलोंग विद आएगा, बोथ के साथ में एंड आएगा। ठीक है। हालांकि दोनों जो हैं बीजिंग और ताइपेई ये अक्यूज कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं द अदर, दूसरे पर। मतलब अगर बीजिंग आरोप लगा रहा है तो ताइपेई पर, ताइपेई लगा रहा है तो बीजिंग पर। किस चीज का आरोप? तो अक्यूज के साथ बताया था ओ लगेगा। चेंजिंग दिस स्टेटस क्यों, कि भाई ये स्टेटस क्यों चेंज कर रहा है ना। बीजिंग वाले कह रहे हैं जो होना चाहिए वो नहीं है, इस यथास्थिति को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। ताइपेई कह रहा है कि बीजिंग ऐसा कर रहा है। इन ताइपेईज व्यूज, अगर ताइवान के दृष्टिकोण से देखा जाए, किसी देश की राजधानी की अगर आप बात करते हो तो इसका मतलब उस देश की बात कर रहे हो। तो ताइवान की अगर बात की जाए उसके दृष्टिकोण से, बीजिंग हैज एक्सल्टेड, एक्सल्ट का मतलब यहाँ पे यूज से है, प्रयोग किया है, और हैज के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ताइपेई के दृष्टिकोण से बीजिंग ने क्या किया है? ग्रोइंग डिप्लोमेटिक प्रेशर, बढ़ता हुआ कूटनीतिक दबाव का यूज किया है। किस लिए? ताइवान को आइसोलेट करने के लिए, ताइवान को अलग थलग करने के लिए, और साथ साथ में स्टेप अप किया है। स्टेप अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, और साथ साथ में बढ़ाया है किस चीज को? मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग को। मसल फ्लेक्सिंग का मतलब है पावर दिखाना, स्ट्रेंथ दिखाना। तो सैन्य शक्ति को बढ़ाया है। एज सीन, जैसा कि देखा गया है एक्सरसाइजेज, अभ्यास में, वो अभ्यास, कौन से अभ्यास? दैट लगा के बताया, जिसने सराउंड किया था आइलैंड को, जिस अभ्यास ने ताइवान के जो आइलैंड है उसको घेर लिया था पिछले साल। किसके बाद? फॉलोइंग मतलब इसके बाद। किसके बाद विजिट हुआ था वहां पे? किसका? उस समय के यूएस जो हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी है उनका विजिट हुआ था, उसके बाद ये सराउंड इन्होंने किया था, इसमें देखा गया था। अब बीजिंग की वर्ब है वो हैज एक्सल्टेड है, ग्रोइंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, डिप्लोमेटिक भी एडजेक्टिव है, प्रेशर यहाँ पे नाउन है। ठीक है। और आइसोलेट का अलग थलग करना होता है, स्टेप अप का इंक्रीज करना होता है, बढ़ाना होता है, मसल फ्लेक्सिंग का स्ट्रेंथ या पावर होता है, पावर या स्ट्रेंथ, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन एक्सरसाइजेज के लिए है, इसकी वर्ब सराउंडेड है। विजिट के बारे में बता दूं आपको एक बात, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि विजिट अगर नाउन होता है तो इसके साथ हमें टू लगाना होता है कि विजिट कहाँ का है।
और अगर विजिट वर्ब है तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है। ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। विजिट अगर वर्ब है तो इसके साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब यहां देखें विजिट के साथ लग रखा है ऑव। अब ये इसलिए लग रखा है कि ये विजिट कहाँ का है ऐसा नहीं दे रखा, ये विजिट किया किसने है ये दे रखा है ना। ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे तो दे लगा रखा है तो ये डिटर्मिनर है तो आगे नाउन ही है, और नाउन है तो ऑफ कैसे लग गया। ये इसलिए लग गया क्योंकि विजिट किस व्यक्ति का है ये है। अगर विजिट होता ताइवान का तो विजिट टू ताइवान होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है इन बीजिंग्स व्यू, अगर ये तो व्यू हमने देखा पिछले स्लाइड में ताइपेई का, ताइवान का। अब बात करें चाइना का दृष्टिकोण क्या है, चाइना क्या सोच रहा है। तो चाइना का कहना है कि द रूलिंग डीपीपी, कि वहां पे एक पार्टी की सत्ता है डीपीपी पार्टी की ताइपेई में, विद द सपोर्ट ऑफ वॉशिंगटन। ये जो पार्टी है ना ये वॉशिंगटन के सपोर्ट से, अमेरिका के सहयोग से बेयर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, बेयर का मतलब है धारण करना, है ना। बेयर वैसे सहन करना वहन करना होता है, यहाँ पे बेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी उसी की है। ये जो टेंशन चल रही है, किस चीज है टेंशन, बाय परस्यूइंग डी फैक्टो इंडिपेंडेंस। परस्यू का मतलब फॉलो करना, डी फैक्टो का मतलब रियल होता है, हालांकि उसको कानूनी मान्यता नहीं होती लेकिन वैसे वो रियल होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब आजादी, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई ये जो वॉशिंगटन के सहयोग से वहां की जो डीपीपी पार्टी है ना उसकी जिम्मेदारी है, सब कुछ जो परेशानियां हैं उस पार्टी के कारण है। और ये क्यों ऐसी टेंशन चल रही है, क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस को परस्यू कर रही है। और इंडिपेंडेंस जो है वो लीगल नहीं है, हालांकि ठीक है वैसे तो रियल है लेकिन वो लीगल नहीं है, कानूनी मान्यता उसको नहीं है। तो इस कारण से ये सारी टेंशन चल रही है, ठीक है। बीजिंग हैड वार्मर रिलेशंस, बीजिंग के रिश्ते रहे थे, हैड इसकी वर्ब है, वार्मर मतलब गर्मजोशीपूर्ण, रिश्ते रहे किसके साथ, पिछले सत्ता के साथ। रेजिम का मतलब शासन है, गवर्नमेंट है, चाहे गवर्नमेंट कह दें, ऑर्गेनाइजेशन कह दें, पार्टी कह दें, सत्ता कह दो। तो बीजिंग के काफी अच्छे गर्मजोशीपूर्ण रिश्ते रहे थे पिछली सरकार जो थी केएमटी की, विद अ लैंडमार्क मीटिंग। लैंडमार्क का मतलब आप क्रूशियल मानो या टर्निंग पॉइंट मानो, कोई चीज जो टर्निंग पॉइंट हो, कोई चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, अहम हो, उसको बोलते हैं लैंडमार्क। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी किसके बीच में, लीडर्स के बीच में। लीडर्स कौन कौन, चाइना की तरफ से ये थे, ताइवान की तरफ से ये थे। कब की बात है, 2015 की। जब आप ईयर की बात करते हो और मंथ की बात करते हो तो इन लगता है। जब आप डे और डेट की बात करते हो पर्टिकुलरली तो आप लगाते हैं ऑन, जब मंथ और ईयर की बात करते हो तो लगाते हैं इन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर कह रहा है द शी गवर्नमेंट, ये जो शी जिनपिंग है उनकी जो सरकार हैज वार्न्ड, इन्होंने चेतावनी दी है द यूएस को, यूएस से पहले दे लग रहा है ना, ये बात कर लेंगे। क्या चेतावनी दी है कि ताइवान रिमेन्स रेड लाइन। रेड लाइन का मतलब एक लक्ष्मण रेखा मान लो, उसको आप पार नहीं कर सकते, उसको आप क्रॉस नहीं किया जा सकता, कि ये एक रेड लाइन है, ठीक है, चाइना के लिए। बट विद वर्सनिंग रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो चूंकि खराब हो रहे हैं, लगातार बदतर हो रहे हैं, वर्सन हो रहे हैं। ताइवान हैज यट अगेन इमर्ज्ड एज ए फ्रिक्शन पॉइंट, ताइवान एक बार फिर से फ्रिक्शन पॉइंट, फ्रिक्शन पॉइंट का मतलब है डिस्प्यूट का बिंदु, है ना, कंट्रोवर्सी का पॉइंट बनकर उभरा है, एक बार फिर से विवाद का बिंदु बनकर उभरा है। किसके द्वारा, पेलोसी का जो विजिट हुआ था पिछले साल उसके बाद ऐसा हुआ, ठीक है। अब समझिए इसको, एक तो यहाँ पे यूएस से पहले दे है, तो कोई भी ऐसा देश जिसके नाम के साथ यूनाइटेड जोड़ रखा हो, चाहे वो यूएस होता हो या यूके हो या यूएई हो, इन सब में हमें क्या लगाना पड़ता है, दे। यूएस, यूके, यूएई, इन सब के साथ क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। इनमें यूनाइटेड शब्द जोड़ रखा है, एक तो ये काम की बात है, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या काम का था, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ वार्न थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो ये जो जिनपिंग सरकार है, चाइना वाली सरकार, इस चेतावनी दी है यूएस को कि ताइवान जो है वो बना हुआ है एक रेड लाइन चाइना के लिए। रेड लाइन मतलब जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार क्या है, विकृत हो रहे हैं। तो ताइवान एक बार फिर से, ठीक है, ताइवान एक बार फिर से क्या बन गया है, एक फ्रिक्शन पॉइंट बन गया है, विवाद का बिंदु बन गया है। जैसा कि देखा गया था पिछले साल पेलोसी का जो विजिट हुआ था उसके बाद ऐसा हुआ। बीजिंग कंटिन्यूज टू रिफ्यूज टू रूल आउट, रूल आउट का मतलब होता है एलिमिनेट करना, दरकिनार करना, है ना, रिजेक्ट करना, एलिमिनेट या रिजेक्ट, खंडन करना,
कोई बात को सिरे से खारिज करना। तो लगातार ये क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है कि ये खारिज नहीं कर रहा है कि हमने यूज ऑफ फोर्स मतलब बल का प्रयोग किया। तो कह रहा है कि भाई लगातार बीजिंग जो है इसने एक स्टैंड कंटिन्यू किया हुआ है। वो स्टैंड कंटिन्यू ये है कि ये मना करता रहा है, क्या इसने बल प्रयोग को खारिज किया है हमेशा, मतलब हमने बल प्रयोग किया ही नहीं ये कहा है। फॉर वॉट इट कॉल्स रीयूनिफिकेशन, किसके लिए, जो ये कह रहा है पुनः एकीकरण, मतलब फिर से ताइवान हमारे अधीन हो जाए, फिर से मर्जर हो जाए, इस चीज के लिए। शुड वॉशिंगटन और ताइपेई क्रॉस व्हाट इट सीज एज ए रेड लाइन, यदि, अब ये शुड जो है वो इफ का काम करेगा, यदि वॉशिंगटन या ताइपेई, चाहे अमेरिका हो चाहे ताइपेई ताइवान हो, वो क्रॉस करते हैं जिसे वो देखता है, चाइना के लिए क्या है, चाइना के लिए इट है, इसकी वर्ब सीज है, जिसे वो देखता है रेड लाइन के रूप में, किसे क्रॉस नहीं किया जा सकता है, इस रूप में देखता है। यदि अमेरिका इसे क्रॉस करता है या ताइवान इसे क्रॉस करता है तो ये बल प्रयोग करता है, लेकिन लगातार ये मना करता रहा है कि हमने बल प्रयोग नहीं किया है। द टसल बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स, जो एक लड़ाई है, टसल का मतलब फाइट है, लड़ाई है, दोनों देशों के बीच में, जो विश्व के सबसे बड़े जो ताकतें हैं उनके बीच जो लड़ाई है, हैज लेफ्ट, इस लड़ाई ने लीव कर दिया है, छोड़ दिया है 23 मिलियन लोगों को। 23 मिलियन लोग कहाँ के हैं, ये हैं वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का मतलब यहाँ पे होता है फुल ऑफ लाइफ, पूरा मतलब जहाँ पे एक भरपूर जिंदगी है, ठीक है। एंड प्रॉस्परस मतलब समृद्ध एक द्वीप है। कॉट इन द मिडल मतलब वो एकदम बीच में फंस गए हैं। 23 मिलियन लोग इस आइलैंड के जो हैं, काफ़ी समृद्ध आइलैंड है, वहाँ की भरपूर जिंदगी है, अच्छी जिंदगी है, खुशनुमा जिंदगी है। उन लोगों को इसने बीच में फंसा दिया है इस लड़ाई ने, दोनों देशों की। दोनों देश कौन से, एक चाइना और एक अमेरिका, ये कह रहा है, ठीक है। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।